साल अपने रोजगार करने के लिए बढ़ा दें। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और स्टेज पर उपस्थित अन्य मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और इतने सारे संख्या में मेरी माताएं और बहनों को देखकर यहाँ बहुत ही खुशी हो रही है। आपने कभी सोचा है ये मंजर कि जब आप काम से थक कर घर आए हो और घर में मुस्कुराहट स्वागत करने के लिए ना तो माँ खड़ी हो, ना बहन, ना बेटी, ना बीवी, सिर्फ चंद मर्द आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, बसों में, ट्रेन में, शहर भर सिर्फ पुरुष ही पुरुष हो, तो क्या ये सही होगा? क्या ये प्रकृति के साथ न्याय होगा? आज इंडिया मंगल ग्रह तक पहुंच गई है, चांद पर पहुंच गई है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि बेटी बोझ होती है और घर में बेटी नहीं चाहते। लड़कियां नहीं जन्मेंगी तो साइंस को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली मरी क्यूरी, स्पेस साइंस को सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, साहित्य की दुनिया में महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, गायकी को लता मंगेशकर और आशा भोसले, देश की आजादी को सरोजिनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई जैसे दिग्गज कैसे मिलेंगे? और सवाल सिर्फ लड़कियों को जन्म देने का नहीं है, उन्हें सही पोषण, सही शिक्षा और उचित अधिकार देने का भी सही प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि घर हो, परिवार हो, समाज हो या फिर देश, प्रगति तभी करेगा जब उसकी औरतें शिक्षित और सशक्त होगी। एक बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ से सीखता है। माँ उसे जिस जबान में बात करती है वही भाषा वो सबसे पहले सीखता है। माँ जितनी शिक्षित होगी, बच्चा भी उतना ही सभ्य, अक्लमंद और संस्कारी होगा। हम क्यों बेटियों को जन्म लेने नहीं दे रहे हैं? और अगर जन्म दे भी दिया तो क्यों उसे कुपोषित रखकर, उसे अशिक्षित रखकर, उसे उसके अधिकारों से वंचित रखकर अपने समाज का और अपने देश का बुरा कर रहे हैं? घरों में बेटियां नहीं होंगी तो आप अपने बेटों की शादी किससे कराएंगे? और इसी में से निकलती है अपराध, हिंसा और अत्याचार। मैं व्यक्तिगत तौर से मानती हूं कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। मेरे खुद के परिवार में हम 3 बहनें हैं और 1 भाई, और मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरे बाप ने कभी दोनों में भेदभाव नहीं किया। और काश ये हर घर में ऐसा ही बर्ताव हो। आंकड़ों के अनुसार लड़कियों की संख्याएं दिन ब दिन घटती जा रही है और दिस इज वेरी अलार्मिंग, इट्स अ वार्निंग बेल। और इसीलिए मुझे गर्व है कि हमारी नई सरकार ने पहले ही साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है। एक मां, एक बेटी, एक बीवी, एक बहन के नजरिए से मुझे इस प्रोग्राम से बहुत उम्मीद है। उम्मीद है कि देश में और बेटियां पैदा होंगी। उम्मीद है उन्हें इतना प्यार, सम्मान और शिक्षण मिले, इतने मौके मिले कि वो हमारे देश को दुनिया में प्रथम देश बना दें। गांधी जी ने कहा था कि अगर बदलाव लाना है तो आप खुद वो बदलाव बनिए। यू हैव टू बी द चेंज। आपको अपनी सोच बदलनी होगी ताकि बहुत देर होने से पहले सुनहरे भारत को, जिसके लिए हम कल्पना करते हैं, सुनहरे दिन की कल्पना करते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर उसे साकार कर सकें। धन्यवाद और जय हिंद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी
और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।